और देखिए ये आपका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है और ये वीडियो उसी की है भाई, सुप्रीम कोर्ट की केस की। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए आपका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। जो बच्चे एज में लड़ रहे थे और मैं अभी वो वीडियो देख रहा था, वर्चुअल सबमिट हुई है सुप्रीम कोर्ट का। जो यूपीएसआई 9534 जो 9534 है उसकी अपडेट आ चुकी है और बहुत बड़ी अपडेट है। और देखिए मैं हमेशा से कहता आया हूँ, जब बच्चे ओवर एज वाले बच्चे थे और मेरे पास में जो केस लड़ भी रहे थे उनके भी मेरे पास में बहुत कॉल और मैसेज आए थे कि सर आप इस पर वीडियो बनाएं, पर मैं इस चीज़ से इसलिए बचता आया था। और मैंने शायद एक या दो बार मैंने कहा भी था वीडियो में कि भाई देखो जो एज में छूट है वो मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। बट इन द एंड बात वही होती है कि बुरे बन जाते हैं। अगर आप कुछ सच बोलोगे तो लोगों के बुरे बन जाते हैं। अब इन्होंने स्टे की डिमांड करी थी कि हम यूपीएसआई की भर्ती पर स्टे लेंगे, ये लेंगे वो लेंगे। फर्स्ट बेंच पर ये जो आपका ओवर एज का मुद्दा था ये डिसमिस हो गया था। फिर डबल बेंच पर चल रहा था, सेकंड उस पर जो आपकी हाई कोर्ट की है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट भी चले गए। सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट गए कि भाई देखो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था और इनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट तो ये कर देगा वो कर देगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 या 18 में हलफनामा दिया था कि हम हर साल यूपीएसआई की वैकेंसी निकालेंगे। इसी बेस पर वे सुप्रीम कोर्ट गए बच्चे और उन्होंने कहा कि सर वैकेंसी नहीं आई, हमें एज में छूट चाहिए वगैरह वगैरह जो भी बात थी। अब मैं ये तो कहूंगा नहीं तंज कस करके ऐसे कहा पटवालिया साहब हंसे, जो भी जैसी भी बात थी उन्होंने रनिंग को लेकर क्या क्या कि इतनी उम्र में रनिंग कर सकते हैं, मतलब बहुत बड़ी। देखो कहने को तो आप कुछ भी कह लो, पर अब फिलहाल समअप करके मैं एक चीज़ कहता हूं कि जो यूपीएसआई में सुप्रीम कोर्ट के लिए जो बच्चे गए थे उनका केस डिसमिस हो चुका है। डिसमिस, खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। मतलब मुझे बहुत दुख है जो लोग एज के लिए लड़ रहे थे और मेरे जानने वाले ही बहुत लोग थे। बट देखिए हकीकत कहना मैं थोड़ा इसलिए डरता था क्योंकि मेरे मित्र भी हैं बहुत से जानने वाले जो ओवर एज हो चुके हैं, रिलेशन में भी हैं, इसलिए मैं नहीं इस पर कहता था क्योंकि फिर उनको बुरा लग जाता था। उनके फ़ोन आते कि सर आप हमारे खिलाफ बोल रहे हो, ये बोल रहे हो। तो फिलहाल अब देखो सब बात छोड़कर ये है कि सुप्रीम कोर्ट में इनका जो केस है वो सस्पेंड हो गया, मतलब ख़त्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नो एज रिलैक्सेशन की कोई छूट नहीं मिलेगी, ठीक है जी। और सीधा केस डिसमिस, बात खत्म, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं। अब जो डबल बेंच में इनका हाई कोर्ट में केस चल रहा है, अब मुझे नहीं लगता कि कोई सुप्रीम कोर्ट, जब कोई हायर कोर्ट उसी मुद्दे पर डिसीजन दे रहा है तो मतलब तो हाई कोर्ट इसमें क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। अब देखो जो केस लड़ रहे हैं वो क्या बात कहते हैं क्या नहीं, जो भी केस लड़ रहे थे ओवर एज का मुद्दे पर, जो भी जैसा भी था उनका क्या तर्क होगा, क्या किस लिए वो कहेंगे, किस आधार पर भी अपना बचाव करेंगे, वो अलग बात है। और देखिए जो लोग केस लड़े हैं मैं उनके लिए भी सहानुभूति रखता हूँ कि भाई देखो आप लड़े हो। और मैं हमेशा से मैंने जो केस लड़ रहा था मैंने कभी उनके बारे में कुछ गलत नहीं कहा, मैंने सही भी नहीं बुरा भी नहीं कहा तो सही भी नहीं कहा, मतलब एक तरह से बात है मैं न्यूट्रल रहा। तो अब देखो क्या है कि ये जो मुद्दा है एज का, ये मेरे हिसाब से तो बिल्कुल अब खत्म हो चुका है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया तो अब फिर आप कहाँ जाओगे। इससे बड़ा न्यायालय तो भारत में है नहीं सुप्रीम कोर्ट से। जब सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया कि हम एज में छूट नहीं देंगे तो अब कुछ होने वाला है नहीं। अब जो स्टे की बात थी और जो भर्ती को रोकने की बात थी ये सब कुछ कयास खत्म हो चुके हैं। अब सिर्फ गेंद है भर्ती बोर्ड के पाले में। सिर्फ अब ये एग्ज़ाम किस समय पर लेंगे और कैसे लेंगे, क्या करेंगे, वो अब भर्ती बोर्ड दे जाने कि भर्ती बोर्ड एग्जाम कब लेगा, कैसे लेगा। फिर पर जो कयास थे कि सुप्रीम कोर्ट में स्टे लग जाएगा, भर्ती रुक जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अब जो भर्ती है आपकी बहुत स्मूथली चलेगी। और अगर इस केस में हार है तो आप ये मानो ये भर्ती क्लियर होगी। अब चाहे 2023 लोग को हो या 2024 लोग क्लियर हो, पर अब इस पर कोई भी कोर्ट केस नहीं लगेगा। आपको मैं याद होगा जब 41,520 का मैंने बात करी थी, 49,568 की बात करी थी, और मैंने कहा था कि वहाँ पर भी बच्चे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट गए पर ज़्यादा उन्हें कुछ मिला नहीं। योगी आदित्यनाथ की भले चाहे वैकेंसी लेट आती है, भले चाहे एग्ज़ाम लेट होता है, बट जो भी वैकेंसी आती है वो क्लियर होती है विदाउट कोर्ट, ठीक है जी। अब देखो बच्चे कोर्ट गए, जाने का अधिकार है, पर उससे कुछ फर्क थोड़ी पड़ा है भर्ती पर। नहीं, ये चाहते एग्जाम पहले भी ले लेते, बट इन्होंने एग्जाम अभी तक नहीं लिया। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो एज वाले बच्चे हैं अब इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। अब सीधी जो गेंद है वो भर्ती बोर्ड के पाले में है। अब भर्ती बोर्ड इस पर क्या करता है क्या नहीं करता है, भैया भर्ती बोर्ड जाने, वो समय से एग्जाम करवाएगा या नहीं करवाएगा वो भर्ती बोर्ड जाने। अब उनके रास्ते में कोई अड़चन नहीं है, ना ही कोई एज को लेके ना ही कुछ। अब भर्ती बोर्ड को शायद मेरे हिसाब से एक्टिव हो जाना चाहिए। अब तक तो उनके भी मन में डाउट होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा क्या नहीं करेगा।
अब इसमें लोग को न्यायपालिका पर सवाल उठा सकते हैं या हम पर सवाल उठा सकते हैं, बट इन द एंड बस यही है कि आपका जो है यूपीएससी की भर्ती पर जो कोर्ट केस चल रहा था एज वाला, वो निरस्त हो चुका है। अब जो डबल बेंच का है जैसे भी है उसमें कुछ होने का नहीं, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया तो मुझे नहीं लगता कुछ होगा। अब जो बच्चे लड़ना चाहते हैं डबल बेंच में वो लड़ सकते हैं। मेरा ओपिनियन ये है कि अब जो जितना आपने पैसा बर्बाद कर लिया है कर लिया, मेरे हिसाब से अब आपको कुछ और अपना पीसीएस वगैरह जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप देख सकते हो। ज़्यादा मैं इसके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा। और देखिए जो लोग लड़े हैं आपका केस, उनको गलत मत कहना आप, क्योंकि उन्होंने पूरी हिम्मत लड़ी, चाहे फिर अमोर सर हो, चाहे फिर आप कोई भी हो, दीपक सर हो, मतलब अमोर मैथमेटिक्स वाले कोई भी हो, तो उन्होंने हिम्मत से लड़े हैं वे, तो कभी भी उनके बारे में कुछ गलत मत कहना। कोशिश करी है उन्होंने और शायद आगे भी कोशिश करेंगे, मुझे नहीं पता न्यायिक प्रक्रिया क्या है, आगे क्या होगा कैसे होगा, बट फिलहाल मैं जो अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि बस सुप्रीम कोर्ट में मामला खत्म है, तो फिर आप क्या उम्मीद कर सकते हो कि आपसे लोअर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात पलट सकता है? ऐसा कोई विधान है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया हो और हाई कोर्ट ने उसको पलट दिया हो? मेरे हिसाब से तो कोई ऐसा है नहीं, ना ही मैंने शायद कोई केस सुना हो कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट आया है उसका हाई कोर्ट ने, हाँ हाई कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट पलट सकता है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो जो भी है, आप दरोगा की तैयारी कर रहे हो, आपको थोड़ा बहुत तो पता होगा, ठीक है। तो बात बस इन द एंड बस यही है कि जो लोग एज में थे, जो फॉर्म भर चुके थे, अब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, पर थोड़ा सहानुभूति उनको भी दिखाएं। जो ओवर एज के बच्चे थे बेचारे, वो बाहर लेकर गए, कभी उनको कोई गलत शब्द ना बोले, ना ही किसी को गलत शब्द बोले, एक दूसरे में भाईचारा बना के रखे, किसी को कुछ गलत मत बोलना, ठीक है भाई। कमेंट में भी किसी को कुछ गलत मत बोलना, बस ये है, आपका रास्ता क्लियर हो चुका है। अब बस मैं फिर कह रहा हूँ कि भर्ती बोर्ड के पाले में गेंद है। भर्ती बोर्ड अब क्या कराता है इसमें, कब इसका एग्जाम कराता है, वो भर्ती बोर्ड के हाथ में है। भर्ती बोर्ड इसमें क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो बाद की बात है, फिलहाल इसमें कोई अड़चन भर्ती में नहीं आ रही है, ठीक है। एग्जाम से संबंधित मैं फिर बता रहा हूँ, 30 दिन पहले आपको मिनिमम बता ही दिया जाएगा, वरना 15 दिन पहले तो आपको बता ही दिया जाएगा कि भाई आपका इस डेट से एग्जाम है। ये भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, ठीक है। 15 दिन पहले तो मिनिमम बताएंगे। अब ये नवंबर के एंड में बोल रहे हैं कि नवंबर के एंड में एग्जाम होगा, तो देखो भाई नवंबर के एंड में अगर एग्जाम होना होगा तो अक्टूबर के एंड तक इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। इन द एंड बस मैं यही बात करूंगा कि किसी को कुछ गलत मत बोलना, ना ही किसी चैनल को गलत बोलना, ना ही किसी व्यक्ति को गलत बोलना, सब अपने हिसाब से है। ये भारत है, आप डेमोक्रेटिक कंट्री में जी रहे हो, लोकतंत्र है यहाँ पर। किसी की इच्छा जाती है न्यायालय में जाने की, किसी का मन है तो वो जा सकता है, अगर उसको लगता है कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है वो न्यायालय में जा सकता है। आप इस पर टिप्पणी करने वाले कोई नहीं होते, तो किसी के बारे में गलत मत बोलना। मैं फिर से कह रहा हूँ, दरोगा बनने वालों अपनी तैयारी पर ध्यान रखो। एग्जाम से संबंधित कोई भी अपडेट होगी मैं बता दूंगा, चैनल सब्सक्राइब कर देना। और भाई जितने भी लोग हो, जितने भी अभी हारे हो, देखो भाई मैं तो एक ही बात कहूँगा कि आप ओवरेज हो चुके हो तो अपना पीसीएस वगैरह का देख लो, अपर पीसीएस लोअर पीसीएस, अगर आपके पास में समय है तो। फिलहाल इन द एंड बस वीडियो इतनी ही थी। जय हिंद, जय भारत।